पंजाब में ऐसा एक हादसा हुआ है, अगर आप सुनोगे तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। एक 13 साल का मासूम बच्ची को एक 50 साल की बूढ़ा रेप करके मार दिया। यह घटना पंजाब जालंधर जिले की पाराच ईस्टेट कॉलोनी में एक परिवार में 13 साल की प्रॉब्लम कौर, उसके बड़े भाई और उसकी मां रहते थे। तो उसकी पापा आज से 1.5 साल पहले कैंसर जैसे बीमारी में गुजर गए थे। तो पापा जाने के बाद मां ने दिन रात मेहनत करके घर चलाती थी और दोनों बच्चे को संभालती थी। प्रॉब्लम 8 क्लास में पढ़ाई करती थी और बहुत खुश थी क्योंकि उसकी क्लासमेट बेस्ट फ्रेंड सहज की घर उनके घर से बहुत करीब थी। दोनों मिलकर एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे, दोनों मिलकर एक ही साथ स्कूल जाते थे। इनके घर में कभी कभार वो खेलने आ जाती थी, उनके घर में कभी कभार ये खेलने आ जाती थी। घर नजदीक होने की वजह से दोनों हमेशा मिलजुल के रहते थे। लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर ये सब कुछ खत्म हो गया। 22 नवंबर 2025 शाम 4 बजे के आसपास प्रॉब्लम स्कूल से घर आती है और अपनी मां को कहकर तुरंत अपने क्लासमेट सहज से मिलने उनके घर चली जाती है। लेकिन आधा घंटा के बाद प्रॉब्लम घर नहीं आने की वजह से प्रॉब्लम की मां उसे ढूंढने बाहर निकल जाते हैं। पहले उन्होंने सहज के घर को जाके बेल बजाते हैं तो सहज के पापा हरविंदर सिंह बाहर आते हैं। तो प्रॉब्लम की मां हरविंदर सिंह से पूछते हैं, क्या मेरी बेटी यहां आई थी? तो हरविंदर का कहना है कि हाँ आई तो थी, लेकिन कब से चली गई है। तो प्रॉब्लम की मां प्रॉब्लम को गली मोहल्ले हर जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो पता चला कि प्रॉब्लम 4:02 में अपनी क्लासमेट सहज से मिले उनके घर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई थी। अब शाम के 6 बज चुका था। सबके मन में गुस्सा और डर आसमान छू रहा था। सब लोग यही सोच रहे थे, अगर 4 बजे प्रॉब्लम सहज के घर गई तो वापस क्यों नहीं आई? अब 2 घंटा बीत चुका है, प्रॉब्लम का कुछ ही पता नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ऐसा एक हादसा सामने आया जो पूरा जालंधर को हिला कर रख दिया। तो शाम के 6:30 में बस्ती बाबाखेड़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया गया और ये सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया। तो पुलिस हरविंदर सिंह के घर के अंदर जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और पूरे 20 मिनट के बाद पुलिस हंस हंस के बाहर आता है और ये बोलता है कि अंदर कोई भी नहीं है। ये कह के पुलिस वहां से चली गई। तो सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था और कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम हरविंदर के घर गई हुई थी लेकिन वापस नहीं आई। लेकिन पुलिस जब हरविंदर के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया और 20 मिनट के बाद बाहर आया और जब भी आया पुलिस वहां से तुरंत चला गया। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। सबको डाउट हो रहा था कि अंदर कुछ चल रहा है, इसलिए हरविंदर सिंह बाहर नहीं आ रहा है। सबके मन में ऐसे ही गुस्सा था। गुस्से के वजह से गेट को तोड़ के हरविंदर के घर जोर जबरदस्ती सब लोग घुस जाते हैं। वहां जाने के बाद उनके बाथरूम में इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। जब ताला को तोड़ा गया अंदर जो कुछ मिला आप सोच भी नहीं सकते। तो बाथरूम से प्रॉब्लम की डेड बॉडी मिलती है और ऐसी हालत में मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले तो उसका मुंह में ठूस ठूस के कपड़ा भरा गया था ताकि वो चिल्ला ना पाए। गर्दन पर गहरी निशान था, शरीर में कपड़ा नहीं था। इसका मतलब उसके साथ रेप किया गया है और उसका गला दबा के उसे मार दिया गया है। तो प्रॉब्लम को ऐसी हालत में देख के सबको इतना गुस्सा आया कि हरविंदर सिंह को घसीटते हुए बाहर लाए और सब लोग मिलकर इतना कूटे कि वो बेहोश हो गया और लास्ट में उसे जिंदा जलाने की बात कर रहे थे। तभी वहां पुलिस पहुंच जाता है, हरविंदर सिंह को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है ताकि उसको होश आने के बाद उससे पूछताछ किया जाए कि आखिर 22 नवंबर 2025 की 4 बजे हुआ क्या था। हरविंदर सिंह जिसको 50 साल हो रहा था और वो एक स्कूल में बस चलाता था। हरविंदर सिंह की 2 बेटी है, बड़ी बेटी 24 साल की और छोटी बेटी 13 साल की सहज। वो सहज जो प्रॉब्लम की क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन 22 नवंबर को हरविंदर के वाइफ और उसकी 2 बेटी घर पर नहीं थे क्योंकि वो लुधियाना गए हुए थे। तो घर में अकेला हरविंदर था। तो शाम 4 बजे प्रॉब्लम जब घर के बेल बजाती है तो हरविंदर गेट खोलता है। तो प्रॉब्लम मुस्कुराते हुए पूछता है कि अंकल सहज कहाँ है? तो हरविंदर मुस्कुराते हुए झूठ बोला कि सहज बेडरूम में है। जब प्रॉब्लम बेडरूम की तरफ जाती है और वहां उसको सहज नहीं मिलने की वजह से दोबारा वो पूछती है कि अंकल सहज कहाँ है? तभी हरविंदर का चेहरा बदल जाता है और वो इंसान से जानवर बन जाता है और ये सोचता है ये मौका है क्योंकि घर पर कोई नहीं है। तो हरविंदर प्रॉब्लम को पकड़ लेता है और उसके साथ रेप करता है। जब प्रॉब्लम चीखती है चिल्लाती है तो उसके मुंह में ठूस ठूस के कपड़ा डाल देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए और लास्ट में उसका गला को तब तक दबा कर रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। लास्ट में प्रॉब्लम की डेड बॉडी बाथरूम में छिपाया था ताकि वो उसे रात में कहीं ठिकाने ले जा सके और हरविंदर अपने एक दोस्त से कार भी मंगवाया था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। सच्चाई सबके सामने आ गया और लास्ट में हरविंदर ये भी कहा है कि वो भी प्रॉब्लम को बेटी मानता था, लेकिन उस दिन अकेला होने की वजह से ये ख्याल उसके मन में आया और ये गलत कदम उठा लिया। उस दिन शाम को अगर पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता तो शायद प्रॉब्लम आज जिंदा होती। पुलिस की लापरवाही की वजह से आज एक मासूम बच्ची इस दुनिया में नहीं है। सोच के देखो, हरविंदर 2 लड़की की बाप होने के बावजूद भी अगर उसके मन में ऐसा ख्याल आ सकता है तो बाकी लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। इसीलिए आपके बच्चे को अकेला बाहर मत छोड़े क्योंकि
आज की डेट में किसी को विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे वो आपका पड़ोसी हो या आपका रिश्तेदार। आपके बच्चे की जिंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी माँ बाप को ये पता चले कि अपने बच्चे को अकेला बाहर छोड़ने से क्या होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद।